मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया का जो शॉर्ट नोट्स हैं, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जो जानकारी देने का प्रयास किया जा रहा है। मैं पहले बता रहा हूँ, ये डिटेल पार्ट नहीं है, ये जी शॉर्ट सर। नोट्स है। इसमें आपको 80% से ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन है मिल जाएगी। जी सर। बाकी जो डिटेल पार्ट है वो भी पैरेलल में चल रहा है, वो भी आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ये शॉर्ट नोट्स चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा सर जी। इसमें कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी, एक बेसिक आइडिया आपको हो जाएगा कि मॉडर्न हिस्ट्री का क्या है। तो अभी तक आपने क्या देखा, हमने पहला चैप्टर शुरू किया कर दिया था, यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। देखिए स्क्रीन पर आपके आ रहा है, यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। सबसे पहली कंपनी कौन सी आई थी? पुर्तगाली। तो पुर्तगाली। पुर्तगालियों के बारे में जो जानकारी देनी थी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सब दे दी। अब जी सर। बाकी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक। अंग्रेजों के बारे में नहीं पढ़ेंगे, अंग्रेजों के बारे में बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि जी सर। पूरा मॉडर्न हिस्ट्री उन्हीं पे पढ़ना है। ठीक सर जी। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं यहाँ पर आज के वीडियो में डच के बारे में। जी सर। और आपको पता ही है कि पुर्तगालियों के बाद भारत में आने वाले जो यूरोपी थे वो डच ही थे। हाँ। ये डच जो थे नीदरलैंड के निवासी थे। कहाँ के? नीदरलैंड के निवासी थे। इनकी कंपनी का नाम था यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी। कंपनी। ये अर्ध सरकारी कंपनी थी, लिमिटेड कंपनी थी। जी सर। आधा सरकार का हिस्सा था, आधा प्राइवेट कंपनी थी ये। और इन डच वालों ने अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में खोली 1605 ईस्वी में। जी सर। जी सर। मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश वाले इलाके में है आज, ठीक है। हाँ सर। और 1664 की बात मैं कर रहा हूँ, इस समय औरंगजेब का राज है। 1707 तक औरंगजेब का राज रहा था। औरंगजेब से इन्होंने परमिशन ले ली थी व्यापार करने की। कहाँ पर? बंगाल, बिहार और उड़ीसा वाले क्षेत्र में। और ये जो डच थे ना, ये अंग्रेजों की तरह शोषण नहीं हमारा इन्होंने किया, उनकी तरह एकदम निर्दयी नहीं थे। जी सर। इन्होंने हमको रोजगार भी दिया, हमारे लोगों को। जी सर। एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं, कासिम बाजार, बंगाल वाले क्षेत्र में, ये देखिए कासिम बाजार, ये बंगाल वाला इलाका, इसमें कासिम बाजार है, एक जगह है। जी सर। वहां पर इन्होंने एक फैक्ट्री खोली थी रेशम बनाने वाली। जी। रेशम बनाने वाली फैक्ट्री में इन्होंने 3,000 लोगों को रोजगार दिया था। जी तो सर। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये अंग्रेजों की तरह इन्होंने हमारा शोषण नहीं किया, इन्होंने अच्छे से व्यवहार किया एक तरीके से। और अंग्रेजों से अगर तुलना करें तब, और हमें रोजगार भी दिया हमारे लोगों को। बेदरा का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, यही डचों के पतन का कारण बनता है। ये बेदरा का युद्ध 1759 में होता है, अंग्रेज और डचों के बीच में। तो इस युद्ध के बाद भारत से अस्तित्व डचों का खत्म हो जाता है लगभग लगभग। ये मैप में थोड़ा देखिए, ये सूरत दिखाई दे रहा है। हाँ सर। सूरत में इन्होंने अपनी फैक्ट्री खोली थी। बेसिकली मैं बताना चाह रहा हूँ कहाँ कहाँ इन्होंने फैक्ट्री खोली थी। और ये तमिलनाडु वाले क्षेत्र में, ये पुलिकट और नागपट्टनम यहाँ पे खोली थी। और आंध्र प्रदेश में ये मसूलीपट्टनम में खोली थी। बंगाल वाले इलाके में चिनसूरा, क्या? चिनसूरा। चिनसूरा और कासिम बाजार में इन्होंने फैक्ट्री खोली थी। तो ये इतनी बातें डचों के बारे में याद रखिए। इसके बाद अंग्रेज आए थे, लेकिन अंग्रेजों के बारे में हम कल वाले वीडियो नहीं, परसों वाले वीडियो में करेंगे। कल तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे? कल हम औरंगजेब के बाद जो जितने मुगल शासक थे उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है सर जी। उसके बाद अंग्रेजों के बारे में सीरियल वाइज शुरू करेंगे। ठीक है। अभी डेनिश के बारे में पढ़ते हैं। ये डेनिश जो लोग थे बेचारे डेनमार्क के निवासी थे। 1616 में भारत आ गए थे। इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री त्रावणकोर में खोली थी 1612 ईस्वी में। ये त्रावणकोर कहाँ पे है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु। 1620 में अपनी फैक्ट्री खोली थी इन्होंने। 1620। इनके बारे में कुछ खास नहीं है, क्योंकि 1745 में अपनी सारी फैक्ट्रियां इन्होंने और अंग्रेजों को बेच दी, अपना बोरिया बिस्तरा पैक किया और यहाँ से चल दिए। अब इसके बाद फ्रांसीसियों के बारे में पढ़ना है। हालांकि फ्रांसीसी और अंग्रेजों का लड़ाई भी हुआ था, जी सर। जिसे कार्नेटिक युद्ध कहते हैं, कर्नाटक युद्ध। कर्नाटक युद्ध। वो डिटेल में तो हम जब अंग्रेजों के बारे में पढ़ेंगे तब आएगा वो सीन। अभी फिलहाल फ्रांसीसियों के बारे में बेसिक जानकारी देखिए क्या है। 1664 में ये आए, ठीक। और ये सरकारी कंपनी थी इनकी, मतलब सरकारी कंपनी, कंपनी द इंडे ओरिएंटल उसका नाम था। सरकारी कंपनी थी, मतलब फ्रांस के जो शासक थे उनका नाम था लुई 14। नाम लुई था, लेकिन उनसे पहले 13 और लुई नाम के शासक बन चुके थे, इसलिए लुई 14 इन्हें कहा जाता है। इन शासक के एक वित्त मंत्री थे, कोलबर्ट।
इन्होंने ही 1664 में इस कंपनी की स्थापना की थी। जी सर, तो ये कंपनी कैसी थी? सरकारी कंपनी थी। कैसी थी? सरकारी कंपनी। सरकारी कंपनी थी। और फ्रांसीसियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ खोली है? सूरत के अंदर, जी सर, 1668 ईस्वी में। कब? 1668। 1668 ईस्वी में। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, फ्रांसीसियों को एक जगह मिल गई थी गिफ्ट के रूप में, पुदुनदेरी। जी सर, पुदुनदेरी को आगे चलकर नाम दे दिया गया पांडिचेरी, पांडिचेरी, और आज इसका नाम है पुदुचेरी। पुदुचेरी। पुदुचेरी, पुदुनदेरी इनको कब मिला? 1673 ईस्वी में। जी सर, जी सर, ये जब इनको मिला, यहाँ इन्होंने अपनी फैक्ट्री खोल दी। जी ठीक है। हाँ सर, ये जो छोटा सा गांव इनको किसने दिया था? एक मुस्लिम शासक था। शासक क्या था? सूबेदार था। जी सर, वलीकोंडपुरम, वलीकोंडपुरम का एक मुस्लिम सूबेदार था जिसका नाम शेर खां लोधी था। इसी ने दिया था इस पुदुनदेरी को 1673 ईस्वी में। जी सर, चलिए। अब इंटरेस्टिंग एग्जाम में पूछा जाता है कि बंगाल में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ खोली थी फ्रांसीसियों ने? इंपॉर्टेंट है, तो चंद्रनगर नाम याद रखिएगा। चल और ये भी पूछा जाता है कि जो चंद्रनगर में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री खोली थी, मतलब बंगाल में जो पहली फैक्ट्री चंद्रनगर खोली थी, ये इनको परमिशन किसके द्वारा मिली थी? उस समय जो बंगाल का सूबेदार था शाइस्ता खां, जी सर, उसी के द्वारा परमिशन मिली थी। ठीक ये मुगलों के अधीन एक सूबेदार था, गवर्नर नियुक्त किया हुआ था वहां पे। फ्रांसीसियों में जितने भी गवर्नर आए, सबसे महत्वपूर्ण डुप्ले था। जी सर, इनके बारे में, अंग्रेजों के बारे में जब पढ़ाएंगे तब जिक्र आएगा, और कुछ और गवर्नरों के बारे में जिक्र आएगा, वो भी बता दूंगा। अब मैंने बताया अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में युद्ध होता है जिसे कर्नाटक युद्ध कहा गया है। जी सर, हाँ ये सर, 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे। पहला कर्नाटक युद्ध 1746 से 48, दूसरा 1749 से 54, तीसरा 1756 से 1763। अभी जब अंग्रेजों के बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम ना, हाँ सर, अगले नहीं, इसके बाद वाले वीडियो में, अगले वीडियो में तो मुगलों के बारे में पढ़ना है, उत्तरकालीन मुगल शासक के बारे में पढ़ना है, कि मतलब औरंगजेब के बाद जो मुगल शासक थे उनके बारे में हाँ पढ़ना है। तो जब अंग्रेजों के बारे में पढ़ेंगे तब आप देखेंगे अंग्रेजों और फ्रांसीसियों का टकराव होता है। हालांकि कारण जो शुरुआत होती है वो यूरोप में ही शुरुआत होती है। जी तो सर, 3 युद्ध होते हैं, 1746 से 48, 1749 से 54, 1756 से 63। इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये यूरोपीय कंपनियां क्लियर हो गया, बस अंग्रेजों को छोड़कर। अब अगले वीडियो में उत्तरकालीन मुगल शासक पढ़ेंगे। जी सर, जी इसके जो क्लास नोट्स हैं आपको श्री एजुकेशन एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। श्री एजुकेशन SHRIEDUCATION एजुकेशन एप्लीकेशन है हमारी, वहाँ पर इसके डिटेल में क्लास नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, क्लास नोट्स डिटेल में मिल जाएंगे। अगर एग्ज़ाम की, किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी सीरियस कर रहे हैं, तो जीएस अगर उसमें आपके एग्ज़ाम में आता है तो जीएस के सभी क्लास नोट्स आप ले लीजिए। तैयारी इतनी बेहतरीन हो जाएगी कि आपको पता भी नहीं लगेगा। हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।